Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. I hope you all are doing very well और टेस्ट की अच्छी तैयारी चल रही होगी। पिछली क्लासेस में हमने सर्च को स्टडी किया, गो थ्रू किया। जिन्होंने अभी तक सर्च को स्टडी नहीं किया दे कैन वॉच माय लास्ट वीडियोस, जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। ये तरतीब जिसके साथ हम चल रहे हैं इट्स लाइक अ चेन। जो चीज़ें मैं पहले पढ़ा रहा हूँ दैट इज़ प्री रिक्विजिट, तो अगर वो समझ आएंगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, आगे आपको वो चीज़ें बाकी की समझ आएंगी। सो नाउ वी स्टार्ट विथ ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं? लेट्स से हमने एक पेयर ऑफ एलिमेंट्स लिया है सेट ए से। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस सिंबल मीन्स बिलोंग्स टू। ये जो सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस इज़ द नोटेशन ऑफ बिलोंग्स टू, कि ए बी एलिमेंट्स जो हैं दे बिलोंग टू सेट ए। सो हमने सेट ए के दो एलिमेंट्स लिए हैं और उनको हम इस तरह रखते हैं कि ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। ऑर्डर किस तरह मैटर करता है कि फर्स्ट पे ए आ जाता है और सेकंड ऑर्डर पे बी आ जाता है। इस तरह उसको प्लेस करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट ए है और सेकंड एलिमेंट हमारा बी है। तो इस अरेंजमेंट को, इस ऑर्डर को हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, विच इज़ क्वाइट क्लियर फ्रॉम इट्स नेम, ऑर्डर्ड पेयर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर हमेशा मैटर करता है। ऑर्डर्ड पेयर को हम किससे डिनोट करते हैं? ए बी को हमने डाला हुआ है पैरेंथेसिस में, ठीक है, और सेट को हमने कर्ली ब्रैकेट्स में प्लेस करते हैं सेट के एलिमेंट्स को। सो ये भी एक डिफरेंस है। सो एक दफ़ा मैं गो थ्रू कर लेता हूँ जो मैंने अभी आपको बताया। लेट ए बी बिलोंग टू सेट ए, देन द ऑर्डर इन विच द टू ऑब्जेक्ट्स अकर इज़ सो कंसिडर्ड कि ऑर्डर जिसमें ये दो ऑब्जेक्ट्स, दो एलिमेंट्स हमने रखे हैं इस तरह है कि फर्स्ट इज़ ए एंड द सेकंड इज़ बी। फर्स्ट पे ए है और सेकंड पे बी है, तो इसको हम, इस अरेंजमेंट को, ऑर्डर को हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, और उसको हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं पैरेंथेसिस में। हम इसको क्लोज करते हैं और ए और बी जो है उसके क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर रिस्पेक्टिवली। सो आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि सेट के साथ इसके क्या डिफरेंसेस हैं, क्या कंपैरिजन है सेट के साथ। द ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी एंड बी ए आर नॉट द सेम अनलेस ए इज इक्वल टू बी। इस तरह मैंने पहले आपको बताया कि ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर मैटर करता है। तो अगर आप ऑर्डर फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट्स का चेंज कर देंगे सो वो दो मुख्तलिफ ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे, अनलेस कि वो जो दोनों का फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम हो और दोनों का सेकंड एलिमेंट सेम हो, तब जाके वो दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स सेम होंगे। इसका सेकंड पॉइंट भी सेम ही है, सेम मीनिंग। देयर आर टू ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी एंड सी डी आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ ए जो है आपका सी के बराबर है, इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से बराबर होगा, इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड कंपोनेंट इस ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड कंपोनेंट से बराबर होगा, तभी जाके ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स सेम होंगे। बिकॉज ऑर्डर डज मैटर हेयर। सेट 2 3 ब्रैकेट्स का भी फ़र्क है सेट में। देखें, ऑर्डर पेयर को हमने पैरेंथेसिस में इनक्लोज किया हुआ है, जबकि सेट के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस इसको कहते हैं, उसमें इसको इनक्लोज किया हुआ है एलिमेंट्स को। सो द सेट 2 3 एंड द ऑर्डर पेयर 2 3, क्या ये दोनों सेम है? नो, दीज आर नॉट द सेम, बिकॉज सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। सेट के एलिमेंट्स को आप जो भी ऑर्डर दें, अगर तो वो सेम एलिमेंट्स हैं तो सेट सेम ही रहेंगे। जिस तरह 2 3 एलिमेंट्स सेम हैं, अब 3 2 हमने कर दिया, दोनों सेट्स बराबर या इक्वल सेट्स हैं, ऑर्डर डजंट मैटर हेयर। बट इन ऑर्डर पेयर ऑर्डर डज मैटर कि 2 3 3 2 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 2 आपको पता है 3 के बराबर है नहीं। 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3, 3 इज़ नॉट इक्वल टू 2। सो दीज टू ऑर्डर पेयर्स आर नॉट इक्वल। ऑर्डर्ड पेयर्स में क्या होता है कि फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट रिपीट हो सकते हैं, जिस तरह 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट्स दे कैन रिपीट इन एन ऑर्डर्ड पेयर बट नॉट इन अ सेट।
आपको पता है सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। हमने सेट की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि इट इज़ अ वेरी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का जो मजमूआ है, कलेक्शन है, उसको हम सेट कहते हैं। सो सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता, जबकि ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट सेकंड एलिमेंट्स दे कैन रिपीट। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर्ड पेयर्स एंड सेट्स। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए ये मैंने एग्जांपल पिक की। इफ़ x - 2, 6 ये ऑर्डर पेयर इसके इक्वल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हम कंडीशन पढ़ के आए हैं ऑर्डर्ड पेयर्स की इक्वलिटी की, कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स तब इक्वल होंगे जब उसका एक ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट से बराबर होगा, एंड फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड कंपोनेंट सेकंड ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड कंपोनेंट से बराबर होगा, तभी जाके दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कहलाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स, हम क्या कहेंगे, x - 2 इज इक्वल टू 4। 6 वैसे ही बराबर है x - 2, क्योंकि हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। सो x - 2 इज इक्वल टू 4। तो x - 2 को हमने 4 के इक्वल किया, ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाएगा तो अपनी साइन चेंज करेगा, +2 हो जाएगा। तो x की क्या वैल्यू आएगी, 6। सो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 - 2 क्या हो जाएगा, 4। सो 4 6 दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हो जाएंगे। अगर आप सिंपल पेपर देखें तो ऑर्डर्ड पेयर और सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो आई होप कि अभी वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। नाउ वी मूव ऑन टूवर्ड्स कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये रिलेटेड है ऑर्डर्ड पेयर से। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये एक तरतीब है, ये हम टॉपिक्स स्टडी कर रहे हैं, ये इट्स लाइक ए चेन के पहले वाले जो टॉपिक है वो प्रीरिक्विजिट है। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होते हैं। दो सेट हैं A और B, ठीक है। पहले तो सबसे पहले ये आप जान लें कि ये A क्रॉस B ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट आपको पता है कि दो चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो वो प्रोडक्ट कहलाता है। सो ये प्रोडक्ट दो सेट्स का है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसकी नोटेशन ये है, उसको डिनोट कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम A क्रॉस B से करते हैं। अब A क्रॉस B है क्या, A क्रॉस B एक्चुअली इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। वो कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स, सच दैट दिस लाइन रिप्रेजेंट्स सच दैट A बिलोंग्स टू A, कि फर्स्ट एलिमेंट जो है A वो A सेट से बिलोंग करता है, एंड द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर B बिलोंग्स टू द सेट B। तो ये आपका क्या होगा, ऑर्डर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A and B is actually the set of ordered pairs such that the first component of that ordered pair belongs to A, set A, while the second component of the ordered pair belongs to the set B. So in this way we are gonna make the Cartesian product of any two sets. एग्जाम्पल भी मैंने दी हुई है। लेट A, ये एग्जाम्पल है हमारे पास, A की 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और B में AB एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम A क्रॉस B इसका बनाएं, कार्टेशियन प्रोडक्ट इन दोनों सेट्स का बनाएं, तो कैसे बनेगा, 1 हम ऑर्डर्ड पेयर का ये सेट है, ये ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। 1 इस सेट का आ गया और दूसरे सेट का फर्स्ट कंपोनेंट आ जाएगा A, ठीक है। फिर इस फर्स्ट A का फर्स्ट कंपोनेंट आ जाएगा एंड B का सेकंड कंपोनेंट आ जाएगा। मतलब इसमें क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट्स हैं वो एक सेट से रिलेटेड नहीं है, वो मुख्तलिफ सेट से रिलेटेड है। सिमिलरली 1 A का आ गया, 2 सेट A से बिलोंग करता है तो A सेट B से बिलोंग करता है, ठीक है। यहाँ पे सेट A से बिलोंग करता है 2, B जो है सेट B से बिलोंग करता है। सिमिलरली 3A एंड 3B। सो इस तरह हम कार्टेशियन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, इस तरह हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं। इट्स अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। सो कुछ अहम बातें इससे रिलेटेड, अगर A या B इन दोनों में से कोई भी सेट एम्प्टी होगा तो A क्रॉस B हमारा 5 होगा, नल सेट होगा, वाइड सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। एंड A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ठीक है। इसमें कोई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है until unless A is equal to B। अगर A B दोनों इक्वल सेट्स हैं तो A क्रॉस B will be equal to B क्रॉस A। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ कि यहाँ पे भी आपने नोट किया होगा कि देखें A के 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और सेट B के 2 एलिमेंट्स हैं। अगर दोनों का मल्टीप्लाई करें 3 × 2 इज़ इक्वल टू 6,
तो 6 ऑर्डर्ड पेयर्स बनने चाहिए। तो इसमें देखें 1 2 3 4 5 6, यस देयर आर 6 ऑर्डर्ड पेयर्स इन A क्रॉस B। सो इसको हम जनरलाइज कर लेते हैं इस फार्मूले को कि इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स A एंड B आर M एंड N रेस्पेक्टिवली, ठीक है, कि सेट A में M एलिमेंट्स हैं और सेट B में N एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B में कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होने चाहिए? दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स। व्हाट आर दोज एलिमेंट्स? M N। सो M N जो होंगे एलिमेंट्स होंगे A क्रॉस B में। ओके, नाउ व्हाट इज बाइनरी रिलेशन? अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम अ सेट A टू अ सेट B इज जस्ट अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अभी हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स पढ़े हैं, तो उस सेट के कोई भी सबसेट वो क्या है? बाइनरी रिलेशन है। उसके जितने भी सबसेट्स हैं वो क्या होंगे? बाइनरी रिलेशंस होंगे। मैंने एग्जांपल दी हुई है, ए सेट है जिसके XY एलिमेंट्स हैं और बी सेट है जिसके -1 0 1 एलिमेंट्स हैं। तो आपको पहले से ही पता चल गया होगा कि A क्रॉस B हमने कैसे बनाते हैं, इसमें प्रिपेयर करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट इस सेट का होगा, सेकेंड एलिमेंट दूसरे सेट का होगा। सो इस तरह ये मैंने बाइनरी रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर्स इसके कंपोनेंट्स इस तरह मैंने बनाए। सो जो पिछली हमने एग्जांपल देखी थी जिसको हमने जनरलाइज किया था, जनरल फार्मूला था M सेट A का एलिमेंट हमने कहा था और N जो था वो सेट B का एलिमेंट कहा था। सो यहाँ पे मैंने कहा मैं आपको मज़ीद क्लियर कर दूँ। A में देखें M क्या कितने एलिमेंट्स हैं? 2 हैं। N कितने यहाँ में B में 3 हैं। सो यहाँ देखें कितने होने चाहिए? M इंटू N था, प्रोडक्ट था, 6 होने चाहिए। सो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6। सो 6 जो हैं ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इसमें, हैंस प्रूफ कि वो वाली बात सही थी। सो बाइनरी रिलेशन मैंने क्या पढ़ाया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। सो कोई भी सबसेट ये R उसको रिप्रेजेंट करता है बाइनरी रिलेशन को। R1 मतलब एक बाइनरी रिलेशन बना, R2 मतलब दूसरा बाइनरी रिलेशन बना। इस तरह आप कोई भी सबसेट ले लें वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का बाइनरी रिलेशन होगा, ठीक है। अब बाइनरी रिलेशन से रिलेटेड डोमेन और रेंज वो क्या होते हैं? द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन R from a set A to a set B is called the domain of the relation R। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो बाइनरी रिलेशंस हासिल किए, ठीक है, वो बाइनरी रिलेशंस क्या हम पढ़ के आए कि वो सबसेट होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो बाइनरी रिलेशन हमने जो हासिल किया उसके फर्स्ट एलिमेंट का सेट, बाइनरी रिलेशन जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके फर्स्ट कंपोनेंट का सेट वो डोमेन होता है। और उसके सेकंड कंपोनेंट का सेट अगर आप ले लें, that is known as range of that binary relation। So there's what I have mentioned over here, the set of the first elements of all ordered pairs in a relation R जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट से हासिल किया है, from a set A to a set B, वही A cross B is called the domain of the relation R। and the set of the second elements of all the ordered pairs in the relation R, यहाँ पे R मतलब बाइनरी रिलेशन का, इस कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन R। तो उस R का वो क्या होगा? रेंज होगा। फर्स्ट कंपोनेंट का सेट डोमेन हो गया और सेकंड कंपोनेंट का सेट रेंज हो गया। डोमेन ऑफ R बाइनरी रिलेशन के डोमेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं डोम R से, एंड द रेंज ऑफ R इज डिनोटेड बाय रेंज R। अब इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं, उससे मज़ीद क्लियरिफिकेशन हो जाएगी। दिस इज़ द एग्जांपल। हमने 2 सेट्स लिए हुए हैं A और B। आप A क्रॉस B खुद इसका बना लीजिएगा, ठीक है। मैंने सिर्फ एक इसका सबसेट लिया है जो कि जिसको मैंने R से रिप्रेजेंट किया है। आपको पता है कि वो सबसेट उसको क्या कहते हैं? बाइनरी रिलेशन का नाम देते हैं उसको। सो बाइनरी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स का जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है उसका सेट हमने क्या पढ़ा? दैट इज़ डोमेन। सो ये एक बाइनरी रिलेशन है, ठीक है। X X Y Y ये क्या है? ये फर्स्ट कंपोनेंट है इन सब ऑर्डर्ड पेयर्स के। तो उसका जो सेट है वो क्या होता है? डोमेन होता है। तो डोमेन R क्या है? एक्स वाई। अब यहाँ हमने एक एक्स एक वाई दिया है, एक वाई दिया है। वाई इज़ दैट सो बिकॉज हम ये पढ़ के आए कि सेट में सेम एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। सो हमने सेट डोमेन R क्या सेट है एक्स वाई, और रेंज क्या है? सेकंड कंपोनेंट का सेट है। तो ये देखें 1 2 1 2, तो 1 2 जो है जो सेकंड कंपोनेंट का सेट है ऑर्डर्ड पेयर्स के, वो रेंज आ जाएगी। सो अगर इस बाइनरी रिलेशन की बात करें तो उसका जो डोमेन R और रेंज R है वो ये हैं इस पर्टिकुलर सेट्स के, इस पर्टिकुलर
आर के फ्रॉम सेट ए टू बी।